गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बजाज हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 443 ITR पेज नंबर 230 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और ये केस 7 अप्रैल 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर फैक्ट्स की इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन जो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस के अंदर ITAT के अंदर कोई मैटर चल रहा था जिस पर ITAT ने SSC को रिलीफ दे दिया। डिपार्टमेंट जो है वो उस ITAT के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट गया। डिपार्टमेंट के 10 ग्राउंड्स थे और 10 के 10 ग्राउंड्स पर हाई कोर्ट ने ये कहकर के डिपार्टमेंट की अपील को खारिज कर दिया कि ये 10 के 10 ग्राउंड जो हैं इनके अंदर स्टेटमेंट और इसके अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है और ये सारे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बेसिस पर हैं। और हाई कोर्ट ने किसी भी पॉइंट को इलेबोरेट नहीं किया। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो एक नॉन स्पीकिंग और नॉन रीजनड ऑर्डर था। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस 10 ग्राउंड्स को ये कहा गया कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर आधारित है, क्वेश्चन ऑफ लॉ पर आधारित नहीं है, तो ये नहीं बताया गया कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कैसे है और क्वेश्चन ऑफ लॉ क्यों नहीं है। बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है, डिपार्टमेंट जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई चल रही थी तो SSC ने 3 महीने का टाइम मांगा। 3 महीने बाद भी SSC के यहां से किसी का वकालतनामा नहीं जमा हुआ और जिस दिन हियरिंग थी 3 महीने बाद, उस दिन भी SSC के पार्ट पे कोई अपीयर नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि डिपार्टमेंट की अपील पर हाई कोर्ट ने जितने ग्राउंड्स ऑफ अपील थे खाली उनको अपने ऑर्डर में प्रोड्यूस किया है और कोई भी अपनी इंडिपेंडेंट रीजनिंग जो है वो हाई कोर्ट ने नहीं दी है। खाली ये बताया है कि ये 10 ग्राउंड्स थे और ये 10 के 10 ग्राउंड जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो पूरी तरीके से नॉन स्पीकिंग और नॉन रीजनड ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये दिशा निर्देश दिए कि आप इस मैटर को देखें और इसके अंदर चाहे वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ही क्यों ना हो, जो आपने बात कही वो ठीक हो, लेकिन आप उसको एक स्पीकिंग और रीजन ऑर्डर जो है वो पास करें। फ्रेंड्स, किसी भी न्यायपालिका और किसी भी कानूनी प्रक्रिया के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो ऑर्डर्स आते हैं वो स्पीकिंग ऑर्डर हो, क्योंकि जब तक स्पीकिंग ऑर्डर नहीं होगा जब तक उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना भी संभव नहीं है, क्योंकि हम अपील तो तर्क और वितर्क पे ही करते हैं कि किस तर्क से हमारी बात को नहीं माना गया, किस पॉइंट को लेकर के हमारी अपील को रिजेक्ट किया गया। यदि यही ऑर्डर में नहीं होगी तो अपोजिट पार्टी जो है, जो अपीलेंट होगा, वो किस तरीके से अपील करेगा। इस केस के अंदर एक लाइटर मोड पे ये भी बात है कि जो एक मैसेज जाता है वो ये जाता है कि SSC के लिए हमेशा विजिलेंट होना, चाहे वो कोर्ट के नोटिस हों, चाहे वो डिपार्टमेंट के नोटिस हों, चाहे वो ITAT के नोटिस हों, उनको टाइम पर कंप्लाई करना कितना ज़रूरी है। इस केस के अंदर SSC ने 3 महीने का टाइम मांगा था और 3 महीने बाद भी SSC ने कोई वकालतनामा नहीं जमा किया। तो although इट इज़ ऑन ए वेरी लाइटर मोड कि SSC की नॉन कॉपरेशन रही, उसके यहाँ से कोई अपीयर भी नहीं हुआ। शायद अपीयर होता तो SSC भी अपनी बात रख पाता कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ही है, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन क्योंकि SSC के पार्ट पे कोई भी अपीयर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने मैटर जो है वो रिवर्ट बैक कर दिया। यदि अपीयरेंस होती तो शायद ऐसा नहीं होता कि ये मैटर पूरा का पूरा रिवर्ट बैक होता। देयर आर ऑलवेज चांसेस एंड इट इज ऑलवेज बेटर फॉर द SSC टू अपीयर बिफोर द कोर्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि ITAT से SSC को रिलीफ मिल चुका होता है और उसके बाद SSC जो है वो हाई कोर्ट में अपीयर ही नहीं होता। और इसी तरीके से ऐसा भी होता है कि जब हाई कोर्ट्स में SSC जीत चुका होता है तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी SSC जो है वो अपीयर नहीं होता। तो ऐसे केसेस के अंदर
एज ए प्रोफेशनल ये संभावना बढ़ जाती है कि आपका मैटर जो है वो आपके फेवर में ना रहे। तो अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस का कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस केस से कहीं ना कहीं एक ये मैसेज जाता है। फ्रेंड्स, at the end of this video, I appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may get the future notifications of my coming videos. At the end of this video, I am once again repeating the name of the case. The name of the case is Principal Commissioner of Income Tax versus Bajaj Herbals Private Limited. Thank you, friends.